जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक और अहम मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। मुद्दा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। अभी तक आपने सुना होगा कि पाकिस्तान गधों की सप्लाई चीन को करता है। अभी तक आपने सुना होगा कि किस प्रकार से टिड्डियां पकड़ कर कई पाकिस्तान के लोग हैं जो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल सऊदी अरब ने हिदायत दी है पाकिस्तान को कि वो सऊदी अरब में भिखारियों को भेजना बंद कर दे। पूरी खबर क्या है इसको समझना आज हमारे लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। इसी कारण पाकिस्तान के कई लोग, हजारों लोग जो है वो सऊदी अरब जाते हैं उम्रा में यात्रा करने के लिए, लेकिन वहां पर कहते हैं कि वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसको लेकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान सरकार को हिदायत दी है। सऊदी ने पाक से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या को लेकर शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हर साल बड़ी संख्या में लोग उम्रा वीजा के तहत सऊदी अरब आते हैं और यहां भीख मांगने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से कहा है कि इसे आप जल्द से जल्द रोकें और अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं करती है तो पाकिस्तानियों के लिए उम्रा और हज यात्रियों पर जो है इसकी गाज पड़ सकती है। वो इन लोगों को वीजा देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो उम्रा एक्ट लाएगी ताकि जो ट्रैवल एजेंसियां हैं उनके ऊपर सख्ती बरती जाए, क्योंकि हर साल कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो सऊदी, यूएई, कतर जाते हैं काम के नाम पर, धार्मिक स्थलों की यात्रा के नाम पर, लेकिन वहां पर जाकर वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। कुछ एक और ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल हाल ही में कराची एयरपोर्ट पर ऐसे 11 लोगों को पकड़ा गया था जिसमें कई महिलाएं शामिल थीं जो सऊदी अरब जा रहे थे फ्लाइट में बैठकर। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूला कि वो सऊदी अरब जाकर भीख मांगना चाहते हैं। तो ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक कड़वी सच्चाई है, जहां पर आर्थिक हालत इतनी खराब है कि लोगों को भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। और भीख मांगने के लिए भी एक ट्रेंड है वहां पर कि फ्लाइट पकड़िए, सऊदी अरब चले जाइए, यूएई चले जाइए, कतर चले जाइए और वहां जाकर जो है रियाद में और महंगे वाली जो भीख है उसे पाइए। इससे पहले अक्टूबर 2023 में भी लाहौर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में से 16 लोगों को उतारा गया था जो सऊदी अरब जा रहे थे भीख मांगने के लिए। और पिछले साल भी सऊदी अरब ने इसकी शिकायत पाकिस्तान से की थी और कहा था कि अगर आप ऐसा ही करते हैं, आपके जो भिखारी हैं वो लगातार अगर सऊदी अरब आते हैं तो पाकिस्तान से हज का जो कोटा है उसको देने में सावधानी बरती जा सकती है। और बाकायदा एक रिक्वेस्ट की गई थी सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कि आप अपने भिखारियों और जेब कतरों को सऊदी अरब ना भेजें। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है दोस्तों कि सऊदी अरब पाकिस्तान से कह रहा है, बाकायदा सरकार ये कह रही है कि आप अपने भिखारियों को और जेब कतरों को सऊदी अरब ना भेजें। इसके साथ सऊदी अरब ये कहता है कि जेल में इतने लोग भर चुके हैं पाकिस्तानी की अब जगह नहीं बची है। सऊदी अरब की जेल में इतने पाकिस्तानी भिखारी, जेब कतरे भर चुके हैं कि अब और जगह नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यानी कि पाकिस्तान अपने भिखारियों को और जेब कतरों को भेजना बंद कर दे। अब जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। आईएमएफ के बिना लोन के गाड़ी उनकी चल नहीं पाती है। चाइना के बिना लोन के 3 टाइम का निवाला उनको मिल नहीं पाता है। लेकिन इस बीच एक डॉन की रिपोर्ट भी दोस्तों सामने आई थी। 2023 की डॉन वेबसाइट की रिपोर्ट है, जानी मानी वेबसाइट है, जाने माना न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, जिसने ये कहा था
कि दुनिया भर में जो गिरफ्तार भिखारी होते हैं उनमें से 90% भिखारी पाकिस्तान मूल के होते हैं। और इनसे सऊदी ही परेशान नहीं है, यूएई परेशान है, कतर भी परेशान है, यूरोप के कई देश भी परेशान हैं, जहां पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो रोजगार के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर चले तो जाते हैं वीजा लेकर, लेकिन वहां जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और ये एक बिजनेस पाकिस्तान के अंदर बन चुका है, भीख मांगना। और इसके लिए बाकायदा कुछ एजेंट्स हैं पाकिस्तान में जो काम करते हैं, जो लोगों को भेजते हैं और वहां पर भीख मंगवाने का काम वो करते हैं। तो इसको लेकर सऊदी अरब ने ऐतराज जताया है और ये उस पाकिस्तान की हालत है जो हर साल अपने मिलिट्री बजट पर अरबों रुपए खर्च करता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हिंदुस्तान को परेशान कर सके, हिंदुस्तान को चुनौती दे सके। बल्कि इस वक्त पाक सेना को चाहिए कि वो इस पैसे का इस्तेमाल अपनी जनता के लेवल को, उनके स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए करे। लेकिन वो जो कहते हैं कि पाकिस्तानी जनरल्स को, पाक सेना को पाकिस्तान की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि तमाम देश जो हैं पाकिस्तानी भिखारियों से परेशान चल रहे हैं। इसको लेकर हमने संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे थोड़ी सी बात की है। आप सुनिएगा, बड़ी मजेदार बातचीत है ये, छोटी सी बातचीत है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। आप सुनिए कि क्या कारण है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं, और क्यों जो दुनिया भर में भिखारी अरेस्ट किए गए उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। चलिए कई सवाल हमने उनसे पूछे, देखते हैं सर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हाल ही में सऊदी अरब से एक मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है कि बस करिए, बहुत हो गया, अब हम आपके भिखारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमारी जेलों में इतने पाकिस्तानी भिखारी और जेब कतरे भर चुके हैं कि अब जगह नहीं बची है, आप भेजना बंद करिए। किस प्रकार से ये जो मैसेज सऊदी से पाकिस्तान को दिया गया है, इसे आप देखते हैं सर? राजेश जी, ये जो मैसेज है ये सऊदी अरबिया के हज विभाग का जो मंत्रालय है, हज के मामलों को जो देखता है, उसके द्वारा पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को दिया गया है। और ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये एक चेतावनी है कि पाकिस्तान ऐसे यात्रियों पर जो कि हज यात्रा के नाम पर उम्रा का जो वीजा लेकर के ये सऊदी अरबिया पहुंचते हैं और वहां पर वो भीख मांगने का कार्य शुरू कर देते हैं। और पिक पॉकेटिंग, जेब कतरा जो मक्का के आसपास के इलाकों में जितने भी पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। और ये वहां पर ये जो भिखारी हैं वो सऊदी अरबिया के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की भी इश्यूज को ये खड़ा कर सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक है। ये सऊदी अरबिया के मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि पाकिस्तान ऐसे यात्रियों पर जो कि हज यात्रा के नाम पर उम्रा का वीजा लेकर के भीख मांगने के लिए वहां जाने की योजना बना रहे हैं, उसके ऊपर वो लगाम लगाए। और नहीं तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो हज यात्रा से संबंधित जो फैसिलिटीज हैं, उसके ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। सऊदी अरेबिया ने चेतावनी भी दी है और यह पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। ये पाकिस्तान जाहिर है कि मेजर एम्बेरसमेंट है और ये इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है कि लोग वहां अपने देश में खाने के लिए दाने नहीं है, लोग देश छोड़ विदेशों में जाकर के भीख मांग रहे हैं। अभी एक आंकड़े के मुताबिक पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो फॉरेन कंट्रीज के जो बेगर्स जहां कहीं भी अरेस्ट किए जाते हैं, उनमें से 90% बेगर्स होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का जो ये के संबंधित जो आंकड़ा है, ये पाकिस्तान के लिए शर्मनाक स्थिति है, इससे अधिक दयनीय कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, विशेष रूप से वहाँ की आर्मी और आईएसआई और करप्ट पॉलिटिशियंस, ये जाहिर है कि अपने जेबों को तो भरते हैं लेकिन अपनी जनता को भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। और उनके ऊपर यदि वो लगाम नहीं लगाएंगे तो ये सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक अन्य दूसरा बड़ा जो है बोना कंटेंशन या विवाद का विषय बन सकता है। और ये बात सऊदी अरबिया ने स्पष्ट कर दी है।
कर दी है और ये जरूरी भी है, लेकिन एक हैरानगी भी होती है संजीव जी कि जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी लगातार अरबों रुपया हथियार खरीदने में कर रही है, चाइना से, अमेरिका से, ना जाने किस किस से वो हथियार ले रहे हैं, उस वक्त उस देश की आवाम की ऐसी हालत है कि वो बाकायदा हवाई जहाज में बैठकर सऊदी अरब, यूएई जाते हैं और भीख मांगते हैं। तो इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? लेकिन आप जी संजीव जी, तो आप आए। जी जी, बोलिए हुक्मरान सर, जल्दी से बोल दीजिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों का जाहिर है कि उनका सबसे ज़्यादा वो बड़ा उद्देश्य होता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साधना, अपनी ओके। इमेज को बनाए रखना, अपने आप को पाकिस्तान के अवाम के सामने सेवियर बना के शो करना कि वही पाकिस्तान को बचा के रखे हुए हैं, जबकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शत्रु हैं। वहाँ की जनता को वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट देते हैं और अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, अपने राष्ट्र के हितों को गिरवी रख देते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो रुख है, ये जी पाकिस्तान के विखंडन को की तरफ ले जाएगा और ये पाकिस्तान लगातार आप देखिए तो रसातल में जा रहा है। डेमोक्रेसी उसकी नाम मात्र की है और जी उसके जो प्रोविंसेस हैं उसमें आपस में भी जो है जिस तरह से अलगाववाद और बिखराव की स्थितियां दिख रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान का जो भविष्य है वो बेहद अंधकार में दिखाई देता है और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जाहिर है कि वो एक शर्मसार करने वाली छवि स्पष्ट रूप से दिखती है। दिखती है। चलिए, थैंक यू सर संजीव जी, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।